मैदानी इलाकों में सूरज आग उगल रहा है। पारा 45 डिग्री के पार है और कंक्रीट के जंगल में चिलचिलाती धूप झुलसा रही है। ऐसे में सूरज की तपिश से निजात पाने और सुकून की सांसें लेने के लिए लोग पहाड़ों की तरफ भाग रहे हैं। और अगर आप भी ऐसा प्लान बना रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि सुकून की तलाश में वादियों का रुख करने वाले सैलानियों को पता नहीं कि आगे जन्नत नहीं बल्कि जाम उनका इंतजार कर रहा है। पहाड़ों पर सैलानियों का ऐसा हुजूम उमड़ा है कि शांत वादियां अब धुआं उगलती गाड़ियों की पार्किंग बन चुकी है। घुमावदार रास्तों पर रेंगती हुई गाड़ियां, खत्म ना होने वाला काफिला और न सिर्फ सब्र का इम्तिहान ले रही हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि इंसानी आबादी का ये रेला पहाड़ों के सुकून को कैसे डस रहा है। मई का महीना विदाई ले रहा है और जून झुलसाने के लिए सामने खड़ा है। मैदानी इलाकों में कुदरत का मिजाज किस कदर तल्ख है कि कंक्रीट के जंगलों में अब हवा की तपिश भी भट्टी सी महसूस होती है। आसमान से बरसती आग और सूरज की बेरहम तपिश लोगों को बदहाल कर चुकी है। सुबह की शुरुआत होती है सूरज की किरणों के साथ, जो शहरों को सुलगाती है। कुदरत की इसी भट्टी में पारा 45 डिग्री के पार है। स्वागत है आपका दुनिया के सबसे गर्म इलाके में। बेअसर पंखे, हाफते कूलर और अब तो एसी भी इस गर्मी के सामने पानी भर रहा है। आग उगलते मौसम के आगे किसी का बस नहीं चलता, और जब बस नहीं चलता तो चेहरे पर बेबसी नजर आती है। देखिए कि दिल्ली झुलस रही है, देखिए कि उत्तर प्रदेश जल रहा है। आग उगल रहा है भोपाल और झुलस रहा है राजस्थान और बिहार। सिरसा में हद से ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रखा है, ऊपर से रोज कॉलेज आना और भी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। आज हीट वेव बहुत है। हम पेपर देने आए थे आज। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट टेम्परेचर 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। गर्मी बहुत तेज़ पड़ रहा है। लू की वजह से सर पूरा बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ा है, और जाम की वजह से सर क्या ही बताएं, बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई भी हो रही है और बहुत ऐसे धूप हो रहे हैं कि सनबर्न होने की समस्या, एग्ज़ाम देने में समस्या हो रही है, और मतलब गर्मी प्रचंड है। भाई साहब, गर्मी तो इतनी भीषण है। अभी मोबाइल में देखो तो टेम्परेचर कभी 45 कभी 46 दिखाई देता है। बगैर रुमाल बांधे तो आदमी निकल नहीं सकता। गर्मी में बच्चों का बेहाल है। सर पे हेलमेट है, उसके बाद भी रुमाल अंगोछा आदमी बांध के निकल रहा है। गर्मी से बचना है, बेहद कमाने के लिए निकलना है तो आदमी तो धूप हो या छाया हो, रोजी रोटी के लिए आदमी शहर आएगा, बाहर आएगा। गर्म मौसम की इस मार से लाचार लोग अगर सुकून की तलाश में जाएं तो कहां जाएं? शहर की घुटन से पहाड़ों का सुकून लोगों को अपनी तरफ खींचता जरूर है, लेकिन वो पहाड़ जहां की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढकी चोटियां झुलसती जान को थोड़ी राहत दे सकी। इसी राहत की चाहत में, इसी घुटन से पीछा छुड़वाने के लिए लाखों लोग एक साथ अपने घरों से निकलते हैं। गाड़ियों का गियर बदलता रहता है, स्टीयरिंग घूमती रहती है और रुख होता है शहरों के शोर से दूर पहाड़ों की ओर। वादियों में राहत और सुकून की तलाश लोगों को अपनी तरफ खींचती जरूर है, लेकिन ठहरिए, क्योंकि कहीं सुकून के चंद पलों की तलाश लंबी थकान का एहसास न करा दे। वजह है पहाड़ों के संकरे रास्तों पर रेंगती
गाड़ियों का शोर, जहां जाम सैलानियों का रास्ता रोकने के लिए खड़ा है। तस्वीरें गवाह हैं कि पहाड़ों पर सैलानियों का ऐसा रेला उमड़ा है कि मनाली की ये खूबसूरत सांप जैसी घुमावदार सड़कें अब सड़कें नहीं रही। ये तब्दील हो चुकी हैं देश की सबसे बड़ी और सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की मल्टी लेवल पार्किंग में। बम्पर टू बम्पर फंसी हजारों गाड़ियां, जहां पहियों पर ऐसा ब्रेक लगा कि मिनटों का सफर घंटों के लंबे और कड़वे इंतजार में तब्दील होता गया। जो शहरों की गर्मी से भागे थे वो अब यहाँ पहाड़ों की वादियों में गाड़ियों के अंदर कैद हैं, और जो जाम से निकल गया उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। यहाँ का जो वेदर है ऑलमोस्ट 45 के ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा गर्मी है। और कल हम नाइट में पहुंचे यहाँ पे। यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा कि 100 से भी ज्यादा ओवरलोडेड आई। बट इस मौसम में ना आए क्योंकि बहुत ज्यादा, क्योंकि 90% आपका जो टाइम है ना वो ट्रैफिक में लग रहा है। आना जरूर चाहिए, बट ट्रैफिक को देख के बहुत अच्छा लगा यहाँ। इट्स अ चेंज, क्योंकि हरियाणा में बहुत गर्मी है, बट इट्स अ चेंज, इट्स वेरी नाइस। यहाँ वीकेंड भी था और वहाँ पे टेम्परेचर फरीदाबाद में 45 to 46 टेम्परेचर चल रहा था। हमने जस्ट फैमिली के साथ एक प्लान बनाया कि मनाली चलते हैं घूमने। यहाँ का वेदर इतना फंटास्टिक एंड इतना ही अच्छा है। कल हम रोहतांग गए, वहाँ पे -1 डिग्री टेम्परेचर, इतना मजा आया, इतनी बर्फ, बहुत एंजॉय किया, बच्चे इतने खुश हुए। इधर हमने देखा प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है। हमारे रास्ता में अभी टेम्परेचर आसमान छू रहा है, तो इधर का टेम्परेचर देख के हमको बहुत अच्छा लगा। और इधर क्लाइमेट भी बहुत ठंडा है। लोगों को मेरी कामना है कि बहुत सारे लोगों को इधर आना चाहिए गर्मियों में। बच्चों के साथ स्कूल की छुट्टियां गिरी हुई है तो परिवार के सहित इधर आओ। इधर का सौंदर्य देखो, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अच्छा, शानदार है और ठंडा है। भाई साहब लोगों को मनाली का न्योता दे रहे हैं, लेकिन रास्ते का जाम लोगों की उम्मीदों को नाकाम कर रहा है। हाल सिर्फ मनाली का ही ऐसा नहीं, बल्कि कुल्लू, मंडी और शिमला तक सैलानियों के सैलाब ने रास्तों में बेहिसाब जाम की वजह बना दी। वीकेंड पर पहाड़ों की गोद में पहुंचने की उम्मीद लिए निकले लोग रास्तों में ही अटकने के लिए मजबूर नजर आए, और इस हाल के पीछे वजह है वो लापरवाही जो दो तरफा होती है। शिमला में इस बार सैलानियों के उमड़ते सैलाब और हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने कई तरह के इंतजाम भी किए हैं, जिसके तहत शिमला शहर को 5 अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर की जिम्मेदारी एनजीओ 1 स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई ताकि जल्द फैसले लिए जा सके। साथ ही शहर के अलग अलग हिस्सों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स, ट्रैफिक राइडर्स और ट्रैफिक वॉलंटियर्स की तैनाती की गई। ट्रैफिक पर नजर रखने और जल्द कार्रवाई के लिए शहर में एक इंटरसेप्टर वाहन लगातार गश्त कर रहा है, और ऊपरी शिमला की तरफ जाने वाले पर्यटक वाहन को शहर की भीड़ से बचाने के लिए शोधी से महली बाईपास रोड से भेजा जा रहा है। लेकिन शहर के अंदर हुए इंतजाम रास्ते के जाम को रोकने में नाकाफी साबित हो रहे हैं, और हाईवे पर लगी गाड़ियों की कतार बता रही है कि मंजिलें अभी आसपास नहीं। इस महाजाम की इस कड़वी हकीकत के पीछे प्रकृति का वो दर्द भी छिपा है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या हमने कभी सोचा है कि सुकून की चाहत में उठाया गया हमारा ये कदम इन शांत पहाड़ों के साथ क्या कर रहा है? हजारों गाड़ियों का ये अंतहीन काफिला, उनसे 24 घंटे उगलने वाला इस जहरीला धुआं पहाड़ों की शुद्ध आबो हवा को निकल रहा है, जिसके लिए लोग मीलों दूर का सफर करके यहाँ पर आते हैं। वादियों की वो खामोशी जो कभी यहाँ का सबसे बड़ा जेवर हुआ करती थी, अब सैलानियों के शोर और हॉर्न की चीखों में कहीं दफन हो चुकी है। पहाड़ों की क्षमता से ज्यादा अब इंसानी दखल बढ़ेगा तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ना तय है। जन्नत की सैर का ये तरीका पहाड़ों को धीरे धीरे बीमार कर रहा है।
पहला बड़ा नुकसान कचरे का वो अंबार है जो पहाड़ों की खूबसूरती को खत्म कर रहा है। पहाड़ियों में फैले पैकेज फूड और प्लास्टिक पहाड़ों को डंपिंग ग्राउंड बना रहे हैं। दूसरा, हजारों गाड़ियों का साइलेंसर से निकलता जहरीला धुआं और एसी की गर्मी। इस इंसानी दखल की वजह से पहाड़ों का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते रोहतांग और आसपास के ग्लेशियर वक्त से पहले पिघल रहे हैं, जो आने वाले समय में बड़े जल संकट का इशारा है। गाड़ियों के हॉर्न और सैलानियों की हुड़दंग की वजह से पहाड़ों की शांति भी भंग हो रही है। नतीजतन दुर्लभ पक्षी इन वादियों को छोड़कर पलायन करने पर मजबूर है। ये वही कड़वे सच हैं जिन्हें हम अपनी छुट्टियों के उत्साह में अक्सर पीछे छोड़ आते हैं। हम जन्नत की सैर पर तो निकलते हैं, लेकिन अनजाने में उस जन्नत को एक कंक्रीट के नरक में बदल रहे हैं। हाल सिर्फ हिमाचल का ही नहीं बेहाल है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आस्था की उस चौखट पर श्रद्धा का सैलाब अब व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। देखिए कि लोगों में दर्शन की चाह हिलोरे मार रही है। देखिए कि केदारनाथ धाम का चप्पा चप्पा सैलानियों और श्रद्धालुओं से अटा पड़ा है। जलते हुए मैदानी इलाकों से तो राहत की तलाश में लोग पहाड़ों की जन्नत की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन 12,000 फीट की ऊंचाई पर बसी हिमालय की इस घाटी में इस वक्त जो मंजर है वो होश उड़ाने वाला है। इतिहास गवाह है कि बाबा के दरबार में ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं उमड़ी। रोज 25 से 30,000 लोग बाबा के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। 8.25 लाख से ज्यादा लोग अब तक हाजिरी लगा चुके हैं। लेकिन इस आस्था के बदले श्रद्धालुओं को क्या मिल रहा है? घंटों का टॉर्चर, अंतहीन इंतजार और बेबसी की मार। गौर से सुनिए इस गणित को और समझिए कि बढ़ती भीड़ के सामने सिस्टम किस कदर हाँफ रहा है। केदारनाथ धाम की कड़ाके की ठंड में लाइन में 11-11 घंटे तक खड़े रहने के बाद जब श्रद्धालु गर्भगृह के सामने पहुंचता है तो उसे बाबा के दर्शन के लिए कितना वक्त मिलता है? इस गणित के हिसाब से यहाँ हर मिनट 45 श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए इतिहास में पहली बार मंदिर के कपाट हर रोज 22 घंटे खोलने पड़ रहे हैं। यानी सुबह 4 बजे से शुरू होने वाला ये सिलसिला आधी रात तक बिना रुके लगातार चल रहा है। यहाँ तक कि बाबा के भोग का समय भी घटाकर आधा घंटा करना पड़ा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग दर्शन कर सकें। यही वजह है कि तेजी से बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या हर दिन एक नए रिकॉर्ड की तरफ बढ़ रही है। यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों में दर्शन कर चुके हैं। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दरबार पहुंचे हैं, जहां अब तक 9 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में लगभग 6 लाख, गंगोत्री धाम में 3,60,000 और यमुनोत्री धाम में 3,65,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रदेश में यात्रा सुगम और सुरक्षित चल रही है। सरकार ने हर एक श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा का खास इंतजाम किया है, इसलिए यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी तरीके की चिंता न हो और ये यात्रा सुगम और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा सड़क मार्ग का निरीक्षण किया गया। सिरसी, सोनप्रयाग पैदल और गाड़ी के माध्यम से नियमित तरीके से देखा गया है। इसके बाद मैंने पैदल भी देखा है गौरीकुंड तक और जो यात्री यहाँ पर आए हैं उनसे फीडबैक भी प्राप्त किया है। हमारे जो रास्ते में पड़ने वाली सुख सुविधाएँ हैं, जो एमिनिटीज़ हैं, उनका निरीक्षण भी किया गया है और जो भी सुविधाएँ या जिस तरीके की समस्याएं यात्रियों द्वारा बताई गई हैं, संबंधित विभागों को निर्देशित करके उनमें आवश्यक कार्रवाई की जाए। मैदानी इलाकों के इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से पार पाने के लिए क्या सैलानी और क्या श्रद्धालु, हर कोई इस वक्त पहाड़ों की सी छांव और देवभूमि की सी पावन चौखट की तरफ दौड़ रहा है। हिमाचल की हसीन वादियों से लेकर उत्तराखंड के इन दुर्गम और ऊंचे हिमालयी अंचलों तक सैलानियों और श्रद्धालुओं का ये ऐतिहासिक रेला आज एक नए कीर्तिमान की ओर बढ़ रहा है। इस भारी दबाव के बीच हमारी सुरक्षा में तैनात जवान और स्थानीय प्रशासन भी दिन रात मुस्तैद रहकर हर एक जिंदगी के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सजग नागरिक और जिम्मेदार मुसाफिर होने का असली फर्ज हमारा भी है।
पहाड़ों के सीमित इकोसिस्टम को बचाए रखना और प्रकृति के इस अनमोल जेवर की मर्यादा को कायम रखना किसी एक का नहीं बल्कि हम सबका साझा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि जब हमारे उत्साह में जिम्मेदारी का ये संतुलन खुलेगा तभी पहाड़ों का ये सुकून भी जिंदा रहेगा और देवभूमि की जन्नत भी सुरक्षित रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।